टीयूईटी पीजी के रजिस्ट्रेशंस ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज के या फिर बात करें तो टॉप यूनिवर्सिटीज के स्टार्ट हो चुके हैं। धीरे धीरे स्टूडेंट्स जो हैं अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन अब बात उठती है कि पहला कट ऑफ हमारा कब रिलीज होगा और किस यूनिवर्सिटी का पहला कट ऑफ रिलीज होगा, और वही हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी पीजी शिक्षा में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस बार हम लोग आप लोगों की पूरी काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाले हैं। जी हाँ, आप लोग सभी लोगों की ये काउंसलिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। पर्सनलाइज्ड यहाँ पे आप लोगों की काउंसलिंग भी कराई जाएगी। कैसे काउंसलिंग चलेंगे, राउंड्स कैसे होंगे, इस पर हम लोग डिटेल आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो कौन कौन से लोग आएंगे, क्या करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एक बार कोर्स और यूनिवर्सिटी टारगेटेड बता दीजिए, ताकि हम लोग उस हिसाब से आपकी चीजों को शेड्यूल कर सके। बाकी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सीयूईटी पीजी का जो यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर हम लोग टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करें, चाहे वो बीएचयू हो, डीयू हो, जेएनयू हो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद तो अभी एंट्रेंस ही अपना करा रहा है, उसका अलग ही है, तो सीयूईटी में इंक्लूडेड नहीं है, तो उसकी अलग बात करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी हो, इन सब की हम लोग बात करें तो आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या होने वाला है। तो अगर हम लोग देखें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन फिलअप करने का, वो 10 जून है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का 6 जून है, जेएनयू का जो है 16 जून है, और हैदराबाद यूनिवर्सिटी का जो है वो 9 जून है। आप देखेंगे कि ज्यादातर जो है आप 10 के अंदर अंदर मैक्सिमम यूनिवर्सिटी अपने आप को क्लोज कर दे रही है रजिस्ट्रेशन के मामले में। लेकिन क्या ये रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड करेंगे? अब कुछ सिनेरियो यहां पे बन करके आ रहे हैं कि अगर रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड किए तो रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड करे या ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी पहले एक्सपेक्टेड जो आपका डेट है, एक्सपेक्टेड डेट जो आपकी काउंसलिंग की है या फिर पहले कट ऑफ की है, वो 20 से 20 जून टू 25 जून है। ये एक्सपेक्टेड डेट है। ये मैं पहली कट ऑफ की बात कर रहा हूं और किस यूनिवर्सिटीज की। अब यहां पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 10 जून को अपना कंप्लीट कर रहा है। सबसे पहले इन तीनों में से बात करते, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी 6 जून को अपना क्या कर रहा है, 6 जून को अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज कर रहा है। सबसे पहले डीयू कर रहा है। अब बीएचयू का 10 को हो रहा है, लेकिन 12, 13, 14 तक बीएचयू नहीं करने वाला है रिलीज। ठीक है, लास्ट टाइम भी बीएचयू, डीयू, जेएनयू जो है अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन किए थे, लेकिन जो है सबसे पहला कट ऑफ जेएनयू आया था, देन आपका डीयू आया था 22 जून को, देन 24 जून को या फिर 23 जून को जो है बीएचयू का कट ऑफ आया था। यहाँ पे अगर कुछ सिनेरियोज बनते हैं, ठीक है, सबसे पहला क्या है कि आपका 20 से 25 जून के बीच में होगा। लेकिन अगर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने जो कट ऑफ है वो सबसे पहले रिलीज किए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ क्या जाएगा, शुरुआत में बहुत हाई जाएगा। अब इसका कट ऑफ जो शुरुआत में हाई जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि जो जेएनयू के भी टारगेटेड बच्चे हैं, जो बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं, वो सभी लोग जो है क्या करेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे। तो ये जो कट ऑफ है वो क्या जाएगा, शुरुआत में कट ऑफ हाई जाएगा। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद बीएचयू कर देता है, ठीक है, तो क्या जाएगा, इसका भी कट ऑफ क्या होगा, इसका भी कट ऑफ हाई जाएगा। और फिर अगर जेएनयू कर देता है तो इसका भी कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ हाई जाएगा। लेकिन मामला आपका सेकेंड राउंड में क्या होगा, सेकेंड राउंड में थोड़ा फंस जाएगा, क्योंकि जब हाई कट ऑफ है, सबसे ज्यादा मार्क्स वाले बच्चे क्या है, नो डाउट जेएनयू का ही जाएगा। तो सबसे ज्यादा मार्क्स वाले बच्चे क्या है, डीयू छोड़ करके और बीएचयू छोड़ करके आएंगे जेएनयू में। जैसे ही जेएनयू और में वो आएंगे, डीयू और बीएचयू में वो वैक्यूम क्रिएट होगा, और आपका सेकेंड राउंड का जो कट ऑफ है वो क्या होगा, सेकेंड राउंड का कट ऑफ आपका मैक्सिमम ड्रॉप देखने को मिलेगा अगर डीयू बीएचयू ने जेएनयू से पहले कट ऑफ रिलीज किया तो। इतना याद रखिएगा, ठीक है। अगर यही सिनेरियो चला तो अगर जेएनयू ने सबसे पहले किया तो फिर लड़ाई होगी कि डीयू बीएचयू में कौन सबसे पहले कर रहा है। ये ट्रिपटाइल जो स्ट्रगल है वो लगातार होता है। अगर मान लो जेएनयू ने सबसे पहले किया तो सबसे मार्क्स वाले, ज्यादा मार्क्स वाले जेएनयू की तरफ बढ़ जाएंगे। अब डीयू और बीएचयू में अब सबसे ज्यादा, अगर सबसे पहले मान लो बीएचयू ने कर दिया तो बीएचयू की कट ऑफ नो डाउट हाई जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद डीयू ने किया है तो बीएचयू अब डीयू के नॉर्थ कैंपस को छोड़ क्या करेंगे बच्चे, बीएचयू छोड़ करके डीयू के नॉर्थ कैंपस में जाएंगे। फिर बीएचयू का सेकंड और थर्ड कट ऑफ जो है वो क्या करेगा, वो डाउन जाता है। तो इस तरह से आपकी पूरी काउंसलिंग जो है, आपके जो कट ऑफ है वो इस तरह से कौन सा पहले आएगा उस पर डिपेंडेंट है। और जो लास्ट 2-3 सालों के अगर हम लोग हालात देखें तो रजिस्ट्रेशन डेट भले ही आपको ऐसे दिख रहे हैं, लास्ट जून 16 दिख रहा है, लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि जेएनयू ही करेगा। डीयू और बीएचयू जो है, बीएचयू तो नहीं करेगा जेएनयू से पहले फॉर श्योर, जहां तक अब तक की उसकी इतिहास रही है, ठीक है।
तो सबसे पहले सब इंतजार करेंगे कि जेएनयू अपना रिलीज करे कट ऑफ, जेएनयू रिलीज करेगा कट ऑफ, ताकि उसके बाद जो है डीयू और बीएचयू तुरंत तुरंत रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो अगर डीयू ने कोई कर सकता है तो डीयू ही कर सकता है। अगर डीयू ने किया तो डीयू जो है 15 जून से 20 जून के बीच में करेगा। अदरवाइज आपका 20 से 25 जून के बीच में आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कट ऑफ जो है वो रिलीज हो सकता है। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जो कट ऑफ है वो आपका हाई जाएगा लो जाएगा, तो इस तरह से चलता है। बाकी पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग के लिए चीजें क्या हैं उसमें डिटेल में हम लोग आप सभी लोगों को बताएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच।